देखिए, हम पूरा पानी दे रहे हैं। दिल्ली की जनता हमारी पारिवारिक है, परंतु जिस प्रकार से वहाँ की सरकार ने, केजरीवाल ने लोगों को सजबाग दिखा दिए, सजबाग दिखा करके उनको तो साइड में कर दिया, अपनी नज़र भ्रष्टाचार के ऊपर लगा दी। भ्रष्टाचार के कारण वो जेल चला गया, उसके मंत्री जेल चले गए, उसका उप मुख्यमंत्री जेल में चला गया, परंतु लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उनको कोई सुविधा, कोई सिस्टम खड़ा नहीं किया। खड़ा कैसे करे? भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। या तो भ्रष्टाचार होता है या लोगों का काम होता है। वो लोगों के काम करने में नाकाम रहा है, भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा है, और इस कारण से वहाँ दिक्कत आई है। पानी तो पूरा जा रहा है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम वो ठीक नहीं कर पाया। जहाँ पानी एकत्र करते थे उसको भी व्यवस्थित नहीं कर पाया, और उसके कारण से, उनकी गलतियों के कारण से, ये केजरीवाल की गलतियों के कारण से वहाँ की जनता को ये समस्या का सामना भुगतना पड़ रहा है, और उसके कारण से वहाँ दिक्कत आई है। दिक्कत हरियाणा की तरफ से नहीं है, हरियाणा से पूरा पानी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम, आज श्रमिक सम्मान समारोह के तहत हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,02,629 जो हमारे श्रमिक भाई बहन थे, उनके कुछ बेनिफिट्स रुके हुए थे। पहले भी जब मैं श्रम मंत्री के रूप में काम करता था, तब भी श्रमिकों को वो लाभ पहुंचाने का लगातार निरंतर हमारी सरकार काम करती रही है। और आज लंबे समय के बाद हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों के बीच में आना हुआ, और आज मैंने यहाँ से लगभग हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों के खाते के अंदर जो 18 विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो बेटी के कन्यादान की बात हो, चाहे वो श्रमिक के औजार खरीदने की बात हो, चाहे वो हमारी श्रमिक की बेटी जिसने अच्छे नंबर लिए हैं उसको स्कूटी देने की बात हो, चाहे हमारे श्रमिक भाई ने, उसके बेटे की शादी है उसके ऊपर भी 21,000 रुपया पहुँचाने की बात हो। हमारी सरकार ने चाहे मातृत्व योजना है, ऐसे लगभग 1,05,626 ऐसे श्रमिक भाई बहन थे जिनके खाते के अंदर आज यहाँ से लगभग 80 करोड़ रुपया आज पहुँचाने का काम ये किया है। और सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो गरीब के हित में काम करती है, हमारी डबल इंजन की सरकार जो लगातार श्रमिकों को मजबूती की ओर ले जाने का काम करती है, आज उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेनिफिट भी दिए हैं। कुछ योजनाओं को आज लॉन्च भी किया है। जो हमारा श्रमिक भाई जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन कराते ही उसके खाते में 1100 रुपये चले जाएंगे। और हमने एक और जो तीर्थ भ्रमण योजना है, उसको भी जो विभाग के द्वारा चलती है, उसको भी कहा है कि उसके माध्यम से श्रमिक भाइयों को बाहर तीर्थ दर्शन कराने का भी काम करें। और हमने एक और यहाँ से जो योजना थी, जो बेटी की शादी के ऊपर उसको 50,000 रुपया उसके प्रबंधन के लिए और 51,000 रुपया कन्यादान के लिए वो मिलता था, 1,01,000 रुपया मिलता था। हमने ये सुनिश्चित किया है, अधिकारियों को कहा है कि अगर जो भी श्रमिक भाई अपनी बेटी के लिए अप्लाई करता है, 3 दिन पहले हमारा जो विभाग है उसके घर के अंदर वो राशि पहुंचाने का काम करेगा, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। आज मैं सभी श्रमिक भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किरण चौधरी ने आज ज्वाइन किया है भाजपा को, उसके ऊपर आपने क्या कहा? मैं किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी को आज उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, जिनके परिवार ने इस प्रदेश की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी बंसीलाल जी ने निभाई है। चाहे किरण चौधरी जी के पति, उन्होंने
हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती से काम किया है और कांग्रेस को भी उन्होंने मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस की वो वरिष्ठ नेता रही हैं, वो विपक्ष की नेता भी रही हैं, लगातार हरियाणा में मंत्री रही हैं और कांग्रेस के तो कई स्टेट्स की प्रभारी भी रही हैं, बहुत वरिष्ठ नेता थी। परंतु कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद पनप रहा था, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से परिवारवाद के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अपने परिवार के लिए लगे हुए थे और बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तंजलि दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता वो उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें। आम आदमी पार्टी का एग्जाम को लेकर मीटिंग के फैसले को 4 साल बाद भी सरकार लागू नहीं कर पा रही, क्या आप कहेंगे? क्या चीज सर, मनोहर लाल खट्टर जी के 4 साल पहले मेरिट